Hi, me time. Oh, Milo baby. Say hi. Say hi. Oh, मेरा बच्चा इधर आ जाओ. अच्छा नहीं ना, मैं कहीं नहीं जा रही, इसको डर लग रहा है मैं उठ के चली जाऊँगी. सो दिस इज़ माई मी टाइम. ओह माय गॉड, कितना रिलैक्सिंग होता है ना यहाँ पर आके ना, अपनी कैट्स के साथ, अपनी बुक्स के साथ. ओह माय गुडनेस, बहुत अच्छा लगता है. एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, एक सेकेंड. मैं कभी भी कोई भी दिन अनप्लान्ड नहीं गुजारती. जैसे कि सुबह उठी, नाश्ता किया, अब सोच रहे हैं क्या करना है, उसके बाद जो करना है किया, उसके बाद सोच रहे हैं अब क्या करना है, अब क्या करना है. ऐसा नहीं करती, ऐसा मैं कभी भी नहीं करती. वो क्या कहते हैं ना, फेल टू प्लान, प्लान टू फेल, इस तरह से करके कुछ कहते हैं. तो मेरे बाल निकल रहे हैं मैंने 2 दिन से ऑयलिंग नहीं की है. तो मैं प्लान करके करती हूँ. मैं जब भी कोई दिन अपना स्टार्ट करती हूँ, इवन दिन की बात अलग है, मैं अपना पूरा वीक प्लान करती हूँ. मतलब मुझे टारगेट करती हूँ. मैं ऐसे नहीं अपना दिन स्टार्ट करती कि मुझे आज क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है, और कल के दिन का टारगेट क्या है, परसों का क्या है. कभी कभी टारगेट अचीव नहीं भी होता. मैं ये नहीं कह सकती कि हर दफ़ा मुझे कैट हेयर आ जाते हैं मेरे बालों में, हर दफ़ा मुझे टारगेट अचीव हो जाता है, ऐसा नहीं है. लेकिन एटलीस्ट मेरे प्लान करने से 70 to 80% टारगेट जो मेरा वीक का होता है वो मुझे अचीव हो जाता है. जैसे अगर मैंने एक वीक में सोचा है कि आज मैं शूट भी करूँगी, बुक रीड भी करूँगी, अपने नोट्स भी बनाऊँगी, और या कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट करूँगी, तो अगर मैं उसका टोटलिटी में देखूँ 7 डेज़ के अंदर, तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है. क्योंकि एक दिन नहीं करती, फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग मैंने स्किप कर दी, या मैंने कोई एक्सरसाइज स्किप कर दी, या कोई काम स्किप कर दिया, तो नेक्स्ट डे मेरे माइंड में होता है कि आज मुझे करना है. तो मैं कभी भी कोई दिन, कोई वीक, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं मंथ्स बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करती, बट वीकली प्लानिंग मेरी ज़रूर होती है कि मेरा वीक का टारगेट ये है, इस वीक में मैंने ये करना है. मैं गो विद द फ्लो नहीं करती. कुछ चीज़ों में होता है कि आप गो विद द फ्लो कर सकते हैं, बट फॉर द मोस्ट पार्ट डिसिप्लिन मेंटेन करके रखती हूँ. और ये समझ लें कि यही मेरी एक तरह से कामयाबी का राज समझ लें कि मैं डिसिप्लिन रखती हूँ कि मैंने अगर ये कमिटमेंट किया है अपने आप से, तो मैं वो कमिटमेंट पूरा करूँ, चाहे वो कोई भी कमिटमेंट हो. क्योंकि मेरी अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ जो बच्चों को पढ़ाती हूँ या मैं ख़ुद स्टडी करती हूँ, उसके अलावा भी बहुत रिसर्च और स्टडी करती रहती. देखिए, आपने लाइफ में थोड़ा सा फ़न भी करना होता है, थोड़ा सा स्टडी भी करना होता है, थोड़ा टाइम फैमिली को भी देना होता है, थोड़ा ख़ुद को भी देना होता है. तो अगर आप एक सही बैलेंस ब्लेंड ऑफ टाइम नहीं करेंगे, तो फिर हम हमेशा किसी न किसी चीज़ की शॉर्टेज में आ जाएंगे. से फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं, आप स्टडी रूम में बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, और आप बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आप, इसका मतलब है फैमिली का हक़ मार रहे हैं. अगर आप फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और काम पे नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप काम का हक़ मार रहे हैं. और अगर आप काम को भी टाइम दे रहे हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, बट ख़ुद को टाइम नहीं दे रहे, तो फिर आप ख़ुद का हक़ मार रहे हैं. तो इन सब चीज़ों का बैलेंस ब्लेंड होना चाहिए, जिसमें आपने ख़ुद को भी टाइम देना है, स्पिरिचुअलिटी को भी टाइम देना है, मतलब खुदा से आपका, अल्लाह से जो रिश्ता है उसको भी टाइम देना है, और अपनी फैमिली को भी टाइम देना है. और अपने ये चार बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं. नंबर 1 अल्लाह को टाइम देना है, नंबर 2 ख़ुद को टाइम देना है, नंबर 3 फैमिली को टाइम देना है, एंड नंबर 4 आपने जो अपने काम को टाइम देना है. अगर आप इन सब चीज़ों में बैलेंस नहीं करते, एक आध दिन आप ऊपर नीचे कर दें तो फैमिली भी अंडरस्टैंड करेगी, कोई उसका ऐसा रिपरकशन नहीं होंगे. लेकिन आप कंटिन्यूसली एक का टाइम दूसरे को दे रहे हैं, आप अपना ही टाइम अपने आप को नहीं दे रहे, अपने फैमिली को दे रहे हैं, तो वो फिर एक दिन आपका खुद का अपना आप सवाल करेगा कि आपने अपने आप को ये सब कुछ क्यों नहीं दिया. तो जो भी रिश्ता, ये हम दुनिया में पैदा ही कनेक्शंस के साथ होते हैं, वरना अल्लाह ताला हमें जंगल में पैदा कर देता. अल्लाह ने तो हमें रिश्तों में पैदा किया है, लोगों में पैदा किया है, इंसानों के बीच में पैदा किया है. तो हमें उन सब चीज़ों का एक तरह से हक़ देना है.
اور اس کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ ڈسپلن ہو کے چلیں گے تو پھر آپ سب کا حق کر سکتے ہیں. اوپر نیچے ہو جائے پھر ڈسپلن کر لیں، اوپر نیچے ہو جائے پھر ڈسپلن کر لیں. اچھا، ڈسپلن کرنے سے پھر آپ کو اپنے لیے بہت ٹائم ملتا ہے، کیونکہ آپ ریگریٹ فری ہو جاتے ہیں. آپ کو وہ جو نیگیٹو انرجی بار بار جو گلٹ فیلنگ ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کو اپنے لیے بڑا ریلیکس ٹائم ملتا ہے. جو اپنا ٹائم ہوتا ہے نا وہ بہت کوالٹی ٹائم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے بڑا جسٹیفائبل اچھا ایمانداری سے ٹائم اللہ کو بھی دیا، اپنی فیملی کو بھی دیا، اپنے علم اور کام کو بھی دیا. تو پھر آپ کا اپنا جو می ٹائم ہوتا ہے نا وہ بہت مزے کا ہو جاتا ہے، جو میرے ساتھ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی میں پرفیکٹ ہوں، بٹ میں کوشش کر رہی ہوں، اور ہم سب کوشش ہی کر رہے ہیں نا. پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو ہاں، میں کوشش کر رہی ہوں، اس کے چھوٹے چھوٹے سے ریزلٹس آتے ہیں وہ میں شیئر کرتی ہوں. اینی ویز ویڈیو بہت لمبی ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی یاد رکھیے گا دعاؤں میں، اور سبسکرائب کر کے جائے گا. لو یو آل.